ओ हाँ हाँ, मरना। लॉस हो भी गया ना तो उस बेगैरत को घर से उठवा लेंगे। इतने जूते मारेंगे कि हाथ भी जोड़ेगा और नुकसान भी पूरा करके देगा। ठीक है, बस तू नियत कर पैसे इन्वेस्ट करने की। खैर, मेरा होने वाला ससुर आया बैठा, मैं इससे फ्री हो लूं, फिर तुझसे बाद में बात करता हूँ। तो सुनाए अंकल जी, तैयारियां कहाँ तक पहुंची शादी की? बस बेटे तकरीबन मुकम्मल ही है, थोड़ा बहुत सामान रह गया है। बड़े सुस्त निकले हैं आप लोग। अम्मी अब्बू ने दुबई होते हुए भी सब कुछ मुकम्मल करवा लिया यहाँ पे, और आप यहाँ के लोकल होते हुए भी चीजें पूरी नहीं कर सके। बस इसी हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगी बेटे। अकेला बंदा हूँ ना, क्या करूँ। साहब ये चाय। खाली चाय? सर में डालेंगे क्या खाली चाय? तमीज नहीं है तुझे मेहमान के सामने कुछ रखने की? खाली चाय रखते हैं? साहब वो राशन और चाय के साथ रखने वाली चीज़ें ख़त्म थी। आपको बोला था कि स्टोर जाना है, आप मसरूफ़ थे तो। हाँ, उल्टा चोर को इतवाल को डांटे, मुकाले खुद मलो और इल्जाम मुझ पे। वाह भाई वाह। चल जा, दफा हो जाकर कुछ लेकर आ खाने का। चल। नहीं नहीं बेटे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ लाने की। ओ है भाई, बिल्कुल है जरूरत, क्यों नहीं है? मुझसे तो नहीं पी जाती खाली चाय। और जा, तू शक्ल क्या देख रहा है खड़ा होके? चल जा, लेकर आ सामान। हद हराम गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं बस। काफी देर हो गई अब्बू को, अभी तक नहीं आए। ज़ीशान की तरफ गए थे अब्बू, आप अभी तक वापस नहीं आए। ज़ीशान की तरफ से तो हो लिया है बेटी, बस अब एक ज़रूरी काम रहता है, वो करके फिर आता हूँ। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम अब्बू? आता हूँ फिर सब बताता हूँ। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, कहीं बंदा ही ना निकल जाए। इन्हें क्या काम याद आ गया अचानक से? चलो आके बता ही देंगे। साहब जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं? खुदा ना खास्ता अगर बात खुल गई तो मेरी तो खैर नहीं ना। मैं वादा करता हूँ रत्ती बराबर भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मुझे हकीकत बताओ, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। बेटी का? साहब आपने अपनी आंखों से देख तो लिया है, ज़ीशान बाबा इसी मिजाज के हैं। वो बहुत बुरा भला बोलते हैं हमें। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी वो इज्जत करते हों। तो क्या अपने माँ बाप की भी नहीं? माँ बाप को तो पूछते भी नहीं है, कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी मेरी जूती के औकात के हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या, खुल के बताओ। तो मुझे कोई 100 करोड़ भी देता तो फिर भी मैं अपनी बेटी की ज़ीशान बाबा से शादी ना करता। आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे पैसा तो मिलेगा मगर इज्जत नहीं मिलेगी, दिमागी सुकून नहीं मिलेगा। ये तो मार पीट से भी नहीं जाते। 2 दफ़ा तो मुझ पे भी हाथ उठा चुके हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं। बाकी आप खुद समझदार हैं साहब, अभी भी देर नहीं हुई। बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। ये क्या हुआ है तुझे बेटी, रोए क्यों जा रही है? किस जानवर से शादी करवा दी है आपने अब्बू मेरी? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? कुछ बता तो सही, बात क्या हुई है? बात कहता है खाना बनाने में देर क्यों हो गई। मैंने बताया भी कि गैस लेट आई थी, मगर मुझे इतना बुरा भला कहा और मेरे बाल तक नोचे मुलाजिमों के सामने। अच्छा, तू रो मत बेटी, परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो इंसान साथ रहने के काबिल ही नहीं है, जानवर है वो, जानवर। ज़ीशान ने मेरी बेटी के साथ जो किया सो किया, मेरा भी लिहाज ना किया, इतनी बेइज्जती कर दी मेरी, हत्ता कि मेरे गिरेबान तक पे हाथ डाल दिया। मैंने तो आपको रोका था साहब, आप नहीं रुके, फिर ये सब तो होना ही था। अब मैं क्या करूं, कहां फंसवा बैठा हूं बेटी को। तलाक की मोहर नहीं लगवाना चाहता मैं उस पे। बस बर्दाश्त करें फिर। यूं समझें आप और आपकी बेटी अजाब से गुजर रहे हैं। मार पीट, गालम गलोच अब नसीब में लिखे जा चुके हैं आपकी बेटी के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। तो मुझे कोई 100 करोड़ भी देता तो फिर भी मैं अपनी बेटी की ज़ीशान बाबा से शादी ना करता। अभी भी देर नहीं हुई, बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। अचानक से क्या काम याद आ गया था अब्बू आपको? बेटे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर रहा था, वही करने में कुछ टाइम लग गया। किसका रिश्ता अब्बू? मैं कुछ समझी नहीं। तेरा और ज़ीशान का बेटा।
वो लड़का तेरे लिए मुनासिब नहीं है, वहाँ मैंने तेरी शादी नहीं करनी। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? इतनी अच्छी फैमिली है, खाते पीते लोग हैं, और जिशान भी प्यारा है, अच्छी शक्ल सूरत का है। अच्छी शक्ल सूरत, बद सूरत के साथ गुजारा हो सकता है बेटी, मगर बद जुबान, बद अखलाक और बद मिजाज के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। वो बहुत बुरा लड़का है। अच्छा, कहीं आपको कोई गलत फहमी? कोई गलत फहमी नहीं हुई। बाप अपनी बेटी के मामले में बहुत गहराई से सोचता है, देखभाल करता है, और मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। बात ही सिर्फ पक्की हुई थी ना, जो कि अब खत्म। ठीक है अब्बू, जो आपको बेहतर लगे। आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। शाबाश बेटी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। अपने बच्चों, खासकर बेटी की शादी के वक्त सोच समझ कर फैसला करें। आपका एक गलत इंतखाब आपकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।